मास्क। क्लिपिंग मास्क नामक एक और मास्क उपलब्ध है। आइए प्रयोगों द्वारा इस मास्क का उपयोग देखते हैं। क्लिपिंग मास्क को 2 लेयर्स की जरूरत पड़ती है। नीचे के लेयर के आधार पर ऊपरी लेयर में दिखने वाली वस्तुएं तय होती है। इसका मतलब ये है कि नीचे का लेयर मास्क है और ऊपर के लेयर्स को नीचे के लेयर्स अपने क्षेत्र के अनुसार यानी कि उस लेयर्स के टेक्स्ट और शेप के अनुसार ऊपरी लेयर्स को मास्क करते हैं। अब ये देखिए, अब हम एक लेयर पर एक आकृति खींचेंगे, दूसरे लेयर पर एक इमेज का समावेश करते हैं। पहले लेयर के शेप पर इमेज का समावेश करने के लिए उस लेयर का चयन करें जिसमें इमेज है। इस लेयर को उस लेयर के ऊपर रखें जिसमें शेप है। लेयर पर राइट क्लिक करें और क्लिपिंग मास्क इस कमांड का चयन करें या फिर लेयर मेन्यू से क्लिपिंग मास्क इस कमांड का चयन करें या फिर Alt प्लस Ctrl प्लस G इस शॉर्टकट की का भी उपयोग किया जा सकता है। आप देखेंगे कि ये शेप में अपनी इमेज फिट हो गई है। आप टेक्स्ट टूल में भी इमेज को फिट कर सकते हैं। टाइप टूल का उपयोग करके टेक्स्ट टाइप करें। अब इमेज को खींचें। ये इमेज लेयर टाइप लेयर के ऊपर रखें। इमेज लेयर पर राइट क्लिक करें और क्लिपिंग मास्क इस कमांड का चयन करें। आप देखेंगे कि इमेज का टेक्स्ट में समावेश हो चुका है। आप लेयर पर क्लिपिंग मास्क को लेयर मास्क से भी बदल सकते हैं। इसके लिए टाइप लेयर का चयन करें। टेक्स्ट का चयन करने के लिए टेक्स्ट मेन्यू में से लोड सिलेक्शन या फिर कंट्रोल की दबाकर थंबनेल पर क्लिक करें। आप देखेंगे कि अब टेक्स्ट चुन लिया गया है। इसके बाद क्लिपिंग मास्क वाले लेयर का चयन करें। लेकिन ऐसा करने के लिए पहले हमें क्लिपिंग मास्क से रिलीज करना होगा। नहीं तो यदि इसकी विजिबिलिटी ऑफ है तो लेयर के ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देंगे। इसके लिए इस लेयर के ऊपर के मास्क के साथ में राइट क्लिक करें और रिलीज क्लिपिंग मास्क इस कमांड का चयन करें। अब जब इमेज की विजिबिलिटी ऑफ है या जब टेक्स्ट लेयर मिटा दी जाती है तो मर्ज लेयर देखा जा सकता है। मास्क सिलेक्शन। हमने इमेज के एक भाग का चयन किया है और उस पर एक लेयर मास्क लगाया है। अब इमेज के उस क्षेत्र का चयन करें जो नहीं दिख रहा। मास्क थंबनेल पर राइट क्लिक करें और ऐड मास्क टू सिलेक्शन इस कमांड का चयन करें। अब जो क्षेत्र हमने चुना है वो मास्क में जुड़ जाएगा। यदि हम सबट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन पर क्लिक करते हैं तो मास्क सिलेक्शन हट जाएगा। यदि हम इंटरसेक्ट मास्क फ्रॉम सिलेक्शन का चयन करते हैं तो अदृश्य भाग और मास्क सिलेक्शन के बीच का केवल सामान्य क्षेत्र ही रहेगा। पेस्ट इनटू। पेस्ट इनटू भी मास्क का एक हिस्सा है। आइए अब इसका इस्तेमाल करें। लेयर मास्क के साथ वाली इमेज में एक और लेयर का समावेश करें। उस पर एक आयताकार सिलेक्शन बनाएं और इसमें रंग भर दें। एक और इमेज खोलें और कंट्रोल प्लस ए का उपयोग करके इसे चुनें। अब कंट्रोल प्लस सी का उपयोग करके उसे कॉपी करें। फिर शेप लेयर का चयन करें और एडिट मेन्यू से पेस्ट स्पेशल इस कमांड में से पेस्ट इनटू इस ऑप्शन को चुनें। आपकी इमेज
अब चयनित आकार में दिखाई देगी। आइए अब इसे नया आकार दें। ये तो आप समझ गए होंगे कि इस इमेज लेयर में उसका मास्क दिख रहा है। जब हम मूव टूल का उपयोग करते हैं, तो केवल मास्क स्थानांतरित होता है। हालांकि अगर मास्क लेयर और शेप लेयर एक साथ चुने जाते हैं और मूव कमांड दिया जाता है, तो दोनों एक साथ आगे बढ़ेंगे।